देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, वहीं से स्टार्ट करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में बता दिया गया था कि थीटा पैरामीटर है और थीटा एक वेरिएबल भी है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, आपके पास वेरिएबल एक्स भी है, आपके पास वेरिएबल वाई भी है, आपके पास वेरिएबल थीटा भी है। तो तीन वेरिएबल है आपके पास में, और थीटा को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोल देते हैं, पैरामीटर। क्योंकि एक्स और वाई को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है, और इसीलिए इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले फॉर रिवीजन पर्पज ओनली हमने क्या करा? थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा। तो आपके पास में थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया cos थीटा। फिर y का डिफरेंशिएशन करा, sin थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin थीटा। ठीक, ये हमने वैल्यू किसकी निकाली है बच्चों? ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है dx अपॉन डी थीटा की। फिर आया dy अपॉन डी थीटा। तो ये आ गया हमारे पास a cos थीटा। अब आपके पास है एक dx अपॉन डी थीटा, दूसरी चीज है हमारे पास dy अपॉन डी थीटा। अगर हम dy अपॉन डी थीटा को, ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों, बिल्कुल सही बात है। फॉर रिवीजन पर्पज बेटा एक्चुअली ये थोड़ा सा टीचर का फर्ज बनता है कि वो लास्ट क्लास के किसी क्वेश्चन से स्टार्ट कराए। तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखी तो a cos थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का a sin थीटा। a से a कैंसिल, तो आ गया हमारे पास कॉट वाला थीटा जो है dy बाई dx के इक्वल। अब यही निकालना था, ठीक है ना, हमें यही फाइंड करना था। ये हमारे पास आ गया। अब किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लो जल्दी से। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, जल्दी जल्दी फोन करा करो तेजी से। आपका समय निकल जाता है, नुकसान आप ही का है। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पोल 1 घंटे में करो, मैं तो इसे लेके बैठा रहूंगा। अब आपको यस और नो लिखने में परेशानी हो रही है तो सोचो आप क्या करोगे। कितना बड़ा काम है ना, 3 बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे हैं इसमें। पता मुझे सबका है, चलो तुम्हारी मर्जी भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। नेक्स्ट देखो, अब आगे है हमारे पास, बस टच करना है, लिखना भी नहीं है। सही कह रहे थे, लिखना भी नहीं, टच करना होता है, टच भी नहीं हो रहा। फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे देखो पैरामीटर क्या है। सबसे पहली चीज होती है पैरामीटर को पहचानना। एक्स और वाई में से देखो, पहचान करो, पैरामीटर आपको मिल गया टी। मैं आपको तो जो पैरामीटर जनरली होते हैं लास्ट वाले अल्फाबेट होते हैं, तो थीटा भी आ जाता है, फाई भी आ जाता है, अल्फा भी आ जाता है, बीटा तो आ सकता है बट इतनी की जरूरत पड़ती नहीं। टी स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर नहीं है, टी माना जाएगा गनीम, गनीम टी स्क्वायर नहीं, टी माना जाएगा। ठीक है, यू हो सकता है। काव्य लास्ट क्लास में ये बात बताई थी, कोई बच्चा बताएगा? काव्य ये पूछ रहे हैं कि ए क्यों नहीं होता, कोई बच्चा बताए? अनम्यूट की परमिशन दिए, एक बच्चा बताए कोई। अच्छा, गनी कह रहे हैं आंसर टी स्क्वायर। सर एक कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट को क्यों होता है? जनरली कंसीडर मानते हैं, कंसीडर करते हैं कांस्टेंट, क्योंकि वो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स होते हैं। ये वाली बात बताई। तो ऐसा होता है काम है, रजिस्टर में साथ साथ नोट करते चला करो, बहुत छोटी छोटी बातें होती जाती है बीच में। स्टार्टिंग के लेटर्स जनरली कांस्टेंट ट्रीट होते हैं, जनरली। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये है कि मैथमेटिक्स में देखो ऐसा होता है, मैथमेटिक्स तो टूल है, फिजिक्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है, काउंट होता है, वहां पे भी ये सब यूज होते हैं। लेकिन इन जनरल मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग वालों को हम कांस्टेंट मानते हैं, कन्वेंशन है, बिल्कुल अंशकोर सही कह रहे हैं, और बाद वालों को हम लोग वेरिएबल मानते हैं। फिलहाल टी हमारा पैरामीटर है, तो हम x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन करेंगे पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो आ जाएगा dx अपॉन dt। dx अपॉन dt करा तो आ गया d अपॉन dt ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है। y का भी करेंगे तो आ जाएगा अनसेड रूल। ये अच्छा बोला है यश वर्मा ने। यश वर्मा कह रहे हैं ये अनसेड रूल है। सर अगर क्वेश्चन में इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है तो पैरामीटर क्या होगा? अरे वो अगर मेंशन कर रहे हैं ए बीइंग पैरामीटर, वो लिख देंगे ए पैरामीटर है, तो उस सिचुएशन में बच्चे ए के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। भाई फिजिक्स में भी तो ए के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्सेलरेशन भी तो होती है एक चीज। कुणाल कह रहे हैं हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अभी अभी चेक करें, अभी देखो मैं निकाल लेता हूँ, आप लोग चेक करना। देखो यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर का होगा, ए का नहीं होगा, तो ए तो एज इट इज आ जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। गनीव अभी मैं चेक करूंगा तुमने जो आंसर दिया था बेटा, जो तुमने आंसर दिया ना, मेरी नजर उस पर पूरी तरीके से है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, dy बाई dt, जो जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं ना, उनका क्या इलाज होना चाहिए? अब ये फंसने वाला है, इसने टी स्क्वायर बोला था, तो dy अपॉन dt की वैल्यू 2a, और अपॉन में आ गया। कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों करी बालक ने? मैंने जो क्वेश्चन लिखा था तुरंत आंसर दे दिया। चलो खैर, फिर भी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, अंशु सही आंसर दे रहे हो तुम, बढ़िया। 2a से 2a कैंसिल हो गया भाई, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? 1/t आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो एक बार पोल हो जाए जल्दी से, किस किस की समझ में आया, किस किस की में नहीं आया। जल्दी तेजी से टच करो जल्दी से, यस नो यस नो यस नो। नो वाला कौन है जल्दी बताओ, नो वाला बच्चा बताओ यहाँ पे। भाई नो किसने करा है ये? एक बच्चा कह रहा है नो, मेरी समझ में नहीं आया। गनी ऐसा नहीं, ये बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आई? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप? क्या समझ में नहीं आया भाई? ये तो नहीं। अब डॉक्टर क्या कर, अरे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, भूल गए लास्ट क्लास में नहीं आए थे। टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t, टी का कितना होगा? 1। बस इतना ही तो करा था, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा था, दैट्स इट। लास्ट क्लास में आए थे नहीं आए थे ये बताओ पहले तो, जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन करो भी सारे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन करो सारे बच्चे, इतने में गनीब से बात करता हूँ। आए थे तो बेटा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना बताया गया था? सारे बच्चे ये वाला करो। तुम इसका आंसर तो नहीं बता रहे थे कहीं? तो पिछले वाला पेज दिखा दो एक बार, ये कैसे होगा? पिछले वाले तक कैसे जाऊं मैं? लो चलो, अंशु वो अलग चीज है बेटा ना, तुमने सही लिखा हुआ है। अरे गनीब का गायब हो गया, बताया भी बेटा। बहुत बढ़िया अंशु। ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? करो, ट्राई करो। शिवम गलत आंसर, नवीरा सही आंसर, ऊपर वालों के सबके आंसर। सर मैंने फर्स्ट का बताया था, फिर तो सही है बेटा गनीब, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। भाई अगर आप फर्स्ट का बताए थे फिर तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। हनी गलत आंसर है बेटा, अमीशी सही,
कुणाल बढ़िया आंसर, अर्जुन बढ़िया, प्रगति वेरी गुड। सब बच्चे आंसर दो भाई, आंसर सबको देने हैं। विनय गोयल, सारे बच्चे आंसर दो। यश बढ़िया बेटा, जनक झलक बहुत बढ़िया। हर्षित मित्तल पहुंच रहा है, ऊपर वालों के मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया जो स्टार्टिंग में थे, चलो मैं बोल देता हूँ। हर्षित मित्तल सबसे बढ़िया, सबसे पहले दिया था आपने। मिशिता बढ़िया बेटा, अंश गौड़ का सही था। पांच बढ़िया, कुणाल सही आंसर, अंशु, अंश, नवीरा, शिवम, हानि गलत था, मिशी सही, नव्या सही, कुणाल सही, अर्जुन पाठक, प्रगति, विनय, यश वर्मा, झलक सबके सही आंसर। कोमल मुदगल, अरे बता तो दिया। मनीष कुमार आंसर गलत हो गया आपका। देवांश सही आंसर है, देवांश आपका आंसर सही है बेटा, ठीक है। शिवम गलत आंसर था आपका, बोला था मैंने बेटा गलत आंसर है, लो चेक कर लो, ये आया था, ऐसा आना चाहिए था। इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा, इतना सा क्वेश्चन था बस। अब इसमें अगर कोई गलती कर रहा है बताओ मैं क्या करूं? कोई बताएगा मुझे क्या करूं उसका? क्या करना चाहिए उसका? कुछ हो सकता है उसका? अरे कुछ हो सकता है क्या? सिर पकड़ लो, सिर सिर पकड़ता हूं मैं ऐसे में। क्या हो सकता है बताओ विनय? ताली बजाई जा सकती है, तालियां बजा सकते हैं। उससे पूछो दिक्कत क्या है? वो ना ध्यान लगाए बिल्कुल है, प्रैक्टिस करेगा तो रोज बोलेगी। ये बोलने बात, अब मैं तुमसे रोज बोलूं सांस लो सांस, बहुत जरूरी है जिंदगी में, सांस जरूर लो भाई। मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा, सांस लो, सांस ली, सांस नहीं ली बेटा, सांस लो, सारे बच्चे सांस, यही बोलता रहूं। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इट्स लाइक ब्रीदिंग। पेन चलाना ही पड़ेगा, पेन नहीं चलाओगे कुछ होने का ही नहीं तुमसे। तुम कितना ही देखते रहो, कितना ही सुनते रहो, पेन नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी। ये बेसिक बात है बेटा, मैथ्स की, मैथ्स पढ़ना है तो आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार पेन चलो। मैं जो भी बोल रहा हूँ कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लिख के खत्म करो उसे। मतलब मैंने जो भी ट्रिक्स बताता हूँ, छोटी छोटी बातें बताता हूँ, उन्हें आप लिखते रहो, साइड में लिखते रहो, सब कुछ लिखो, सब कुछ जितना लिख सकते हो, सब काम आएगा। अब जरा देखो, ये x है, ये y है, पैरामीटर t है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? t के रेस्पेक्ट में होगा। अंशु बेटा आंसर आपके सारे बढ़िया आ रहे हैं। अभी मैं एक बार जरा चेक कर लूं। देखो भाई, x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और मुझे तो प्रेजेंटेशन भी ज्यादा देनी पड़ती है, आपको टाइम मिल जाता है, क्योंकि मेरे को सब कुछ लिखना पड़ता है। आपका पेन है वैसे भी तेज चलता है भाई, नए बच्चे हो सारे के सारे, यंग ब्लड हो आप लोग, नौजवान हो तुम लोग, है ना? हो के नहीं हो? नौजवान हो ना? शिवम बेटा आंसर बढ़िया है, लेकिन इसमें देखो कुछ कलाकारी भी होगी। कॉस टू टी का कितना होगा? माइनस का साइन टू टी, और फिर टू टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा टू टी का भी? क्योंकि टू टी बॉक्स में है, ठीक है। साइन टी का करेंगे कितना आएगा? साइन टी का करेंगे तो कॉस टी आ जाएगा। तो हमने दोनों चीजें निकाल दी। अभी चेक करते हैं बेटा, देखो सब आंसर दे रहे हो, बट अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको रिस्पॉन्स कर पाऊँ इंडिविजुअली। तो लेट मी डू, कंप्लीट कर ले तो मुझे ये क्वेश्चन, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो dy बाई डी टी की वैल्यू है माइनस का 2 है, और साइन 2t है। ओके गनीव, अभी चेक करेंगे बेटा। देखो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास हम करते नहीं, खुद देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे। यहाँ तक तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, dt से dt चला गया होगा, और हमारे पास क्या आया? dy बाई
dx। साइन 2t का कितना होगा? 2 sin t cos t। कोई चांस नहीं है, बिना भी कोई चांस नहीं बेटा, आप लोग को ऑफलाइन बुलाया जाए, ऐसा कोई चांस नहीं। और कम से कम दिवाली तक होने का भी नहीं। मार्क माय वर्ड्स, आपको जो कुछ कंप्लीट करना है यही करना पड़ेगा। और ये आ गया हमारे पास dy बाई dx। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं, ये बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। पोल करो, वोट करो, वोट करो। हर जनता को वोट करना है। नो वाला बच्चा जल्दी बताए, कौन है ये भाई नो वाला बच्चा? कहाँ दिक्कत आई? शो बिट 4 में साइन 2t का फॉर्मूला लगाए मेरे लाल। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin t cos t। तुम भी वैसे मैजिकल बच्चों, कई बार तो बहुत मुश्किल बातें एकदम बड़े मजे से कर देते हो, कई बार बड़े आसान को भी करते हो। जैसे ही आपने कहा कि कलाकारी होगी, आई गॉट द साइन 2t का होगा। ये कनेक्शन है, एक दिल के तार जुड़े हुए हैं हमारे आपके साथ, है ना? मन की बात समझ जाते हो तुम, बच्चे हो। ठीक है भाई, और बताओ। 41 है वो, 3 बच्चे आज सोइंग। सच बेटा, ये नहीं हो पाएगी क्लास। ऑफलाइन नहीं होंगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला ऑफलाइन। दिसंबर जनवरी पेपर होंगे ऑफलाइन, बस और कुछ नहीं होगा। नहीं होता सितंबर पक्का, मार्क माय वर्ड। सितंबर होता ही नहीं, सितंबर तक तो। जुलाई अगस्त में तो, जुलाई नहीं, अगस्त में तो शायद जाके 12th का रिजल्ट आएगा। जुलाई लास्ट में, अगस्त में। हमारे स्कूल के पीरियोडिकल है, स्कूल वाले कहाँ हैं? स्कूल वालों को कौन सुनता है भैया? स्कूल वालों की कौन सुनता है? स्कूल खुलेंगे ही नहीं। सर केस कम हो रहे हैं। केस तो बेटा पहले भी कम हुए थे, फरवरी भूल गए तुम? केस कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कम? सब बंद है इसलिए। अब देखो, शुरू होता है खेल कल से। नेक्स्ट करो, फोर्थ क्वेश्चन करो जल्दी से, एंड टेल मी योर आंसर। जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई, तेजी से। बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में, बाकी सब होगा। ओके भाई, कुणाल कुछ गड़बड़ लग रही है आंसर फोर्थ की? अभी लग रही है वैक्सीन तुम्हारे लिए। वैक्सीन लग जाएगी। आंसर सेंट, आंसर भेज दिया बच्चों ने। इसका माइनस का चक्कर तो नहीं करनी, कुछ चेक करना बेटा। बच्चे माइनस भी बता रहे हैं, अंशु भी बता रहा है, देखो तुम्हारा साथी मनीष भी बता रहा है। मैं बताता हूँ किस किसने बताया अब तक। अंश गौड़ बढ़िया आंसर, ठीक है। हनी बढ़िया। और कौन है? कुणाल बेटा फोर्थ में गलती हुई, पहले तो आपने गलत करा, फिर उसके बाद सही करा। पास पास ही बढ़िया आंसर। गनी बेटा माइनस का इशू लग रहा है, प्रगति सही आंसर। मनीष कुमार बढ़िया आंसर। अंशु गर्ग बढ़िया। यश वर्मा बढ़िया। अभिनव बिल्ला बढ़िया। ईशा वेरी गुड। नव्या गलती हो चुकी है। शिवम पाराशर गलती हो चुकी है। यतिन शर्मा गलती हो चुकी है। अर्जुन पाठक, तो एक्स की जगह टी टाइप कर दो। नव्या अब आंसर सही है। शोभित सही है। और कौन है? अमीशी बढ़िया आंसर। और कौन है? और कौन है? और कौन है? निशिता एंड कोमल। और कहाँ गए भाई? बाकी कहाँ है बाकी? हर्षित मित्तल, मेटल, हर्षित मेटल। चलो, मैंने भी भेजा तुम्हारा, तो मुझे ना दिखाई दिया। झलक अब बता देना क्या है। कुणाल नहीं, गलत आंसर है। ऊर्जा पांचाल सही आंसर। देवांश सही, अब सही है विनय, बढ़िया आंसर है आपका। हितेश बढ़िया है। कार्तिकेय करेक्ट आंसर है आपका बेटा, आपका आंसर करेक्ट है। हम्म मेटल आंसर सही है तुम्हारा। हार्दिक शर्मा बढ़िया आंसर। अमन जोत करेक्ट। लो, ये कर दो ये। अच्छा, तुम सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो। महा आसान क्वेश्चन है, महा आसान।
कुणाल गलत है आंसर, गलत आंसर। अंशु से बात करो जल्दी से। सेकंड हो चुका, अरे सेकंड हो चुका बच्चों, आंसर आ चुका बी भाई ये। ठीक है सुनो मेरी बात सुनो। अरे मैं तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूँ, देखो मैथ्स का एक, ये सुनो मैथ्स के सीक्रेट जो डिस्कशन में नहीं आते। आ जाओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कान में धीरे से, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, है ना। ऐसे सीक्रेट होते हैं मैथमेटिक्स के कुछ। आप लोगों ने इसका आंसर निकाला, मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मेरे होठों से अंदाजा लगाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सुना है मैंने दीवारों के कान होते हैं, इसलिए पता नहीं लगना चाहिए किसी को। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अरे अभी बताते हैं, वेरिएबल वैल्यू सेम नहीं भी हो ना तब भी बताएंगे, अभी बता रहे हैं सारी बात। जरा सुन तो लो एक बार क्या कहानी है भाई। इस सेकंड क्वेश्चन की बात सुनना ध्यान से। इसमें 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 थीटा वे आपका पैरामीटर है, और कैसे भी ना ऐसी कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो कि पैरामीटर गायब हो जाए। आई रिपीट, पैरामीटर गायब हो जाए। तो मैंने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर लिया। ठीक है बच्चों, डिवाइड कर लिया। आप देखो जरा क्या आया मेरे पास। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मेरा पैरामीटर गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा। एनसीईआरटी है आपके पास, एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी है इस वक्त नहीं है। हाँ है, ठीक है, ओके 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 ओके। एनसीईआरटी है ना, हाँ ठीक है। उसमें ना एक्सरसाइज है, आई थिंक एक्सरसाइज 6 है, 6 है ना, 5.6 है ये शायद। आई थिंक दिस इज 5.6, यस और नो। हाँ, उसकी पहली लाइन पढ़ो, 5.6 एक्सरसाइज के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है। दीपांशु नूरुल्लाह, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे बता देंगे अभी। कह रहा मेरे पास बुक नहीं है, बुक क्यों बात नहीं है तो कोई बात नहीं, बताओ भाई क्या लिखा हुआ है उसमें, लाइन क्या लिखी हुई है, कोई बताएगा, बोल के बताओ चलो। अंश गौड़ तुम बताना बेटा, अंश गौड़ बताओ। Sir, if अर्जुन x बता दें, and अर्जुन y हाँ बताओ। are connected parametrically बोलो। by the equation given in the exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx. विदाउट एलिमिनेटिंग, डीवाई बाई डीएक्स निकालो पैरामीटर को गायब करे बिना। इसका मतलब गायब करने का भी कुछ स्कोप है। आप देख रहे हो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, गायब कर दिया ना। अब देखो मैंने गायब कर दिया, अभी तो डिफरेंशिएशन शुरू भी नहीं किया, और मैंने कौन गायब कर दिया बेटा, क्या गायब कर दिया मैंने, बताओ। थीटा थीटा गायब करा पैरामीटर। नहीं करा, थीटा एलिमिनेट कर दिया। और इस बात को उन्होंने मना करा हुआ, इसलिए मैं ये मेथड नहीं बता रहा था, लेकिन लेकिन ये पता होना चाहिए ऐसा क्यों बोला उन्होंने। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो। अब थीटा है ही नहीं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, सिंपल 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 सिंपल। देखो मैथमेटिक्स में लो मजे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एंड जस्ट चेक आउट आंसर सेम आया कि नहीं। अभी सबकी बातों का जवाब देंगे हम, अभी जो पूछ रहे हैं ना सबकी बातों का जवाब देंगे हम। क्या आया आंसर हमारा, ठीक है। अच्छा जी, बी अपॉन ए कांस्टेंट है तो यूज कुछ नहीं होगा, और एक्स गायब, यस। हाँ भाई अब बताओ, आंसर सेम आया, मेथड बदल गया, बिल्कुल ही बदल गया, दुनिया अलग कर दी हमने। अभी तुम जी रहे थे पृथ्वी लोक में, तुम उठा के कहाँ ले गए, स्वर्ग लोक में लेके जा रहे, तुम्हें स्वर्ग लोक में तुम्हें ले जा रहे, स्वर्ग लोक आ जाओ, है ना। क्वेश्चन कितना बढ़िया है ना। हम लॉन्ग मेथड कर रहे थे, बट सीबीएसई में सेकंड क्वेश्चन में कर नहीं सकते आप लोग ये, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ऐसा, आप एलिमिनेट करेंगे ही नहीं, लेकिन तुम वो बच्चे, अब तुम वो वानर सेना, तुम्हें जिस चीज को मना करोगे ना तुम वो काम जरूर करोगे। अगर है ना हम बोले स्कूल में भाई ऐसा है, ऐसा है, इस ब्लॉक में नहीं जाना, इस रूम की तरफ नहीं जाना, बाकी स्कूल में कहीं भी घूमो, सारे बच्चे वहीं वहीं पहुंचोगे तुम। अभी तुम्हें मैं एक चीज और दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से, अगर तुम्हें पूरा मजा लेना है ना क्वेश्चन का, मैथ्स का। इज इट पॉसिबल टू एलिमिनेट थीटा इन एवरी क्वेश्चन, अंश? इट इज पॉसिबल, पर हमसे ना हो पाएगा, कैलकुलेशन बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। हो तो सब कुछ सकता है,
पर हम कर सकते हैं नहीं, ये वाली बात है। इट्स लाइक कि दुनिया में तारे काउंट किए जा सकते हैं पर हम कर पाते हैं या नहीं। दुनिया में रेत के कण कितने हैं, काउंटेबल है, बट क्या हम काउंट कर पाएंगे या नहीं? तो वही सिचुएशन है, हर क्वेश्चन एलिमिनेशन तो हो ही सकता है बट हम कर पाएंगे नहीं, वो वाली बात आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जरा 9th क्वेश्चन करो अपना थीटा मेथड से, पैरामेट्रिक मेथड से करना है, क्योंकि सीबीएसई कह रहा है पैरामेट्रिक यूज करो, पैरामेट्रिक यूज करो भाई, यूज करो, पैरामेट्रिक यूज करो। तुम मुझे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन दो, मैं तुम्हें डीवाई बाई डीएक्स दूंगा। इसका आंसर चेक कर लो, सही है? बी अपॉन ए कॉस थीटा, 9th का आंसर। गणित पास फॉर्म में आ रहा है, गणित हमारा बढ़िया, आपके बार टॉप करेगा स्कूल, मुझे लग रहा है। आपकी बार अंशु की और कौन है, उत्कर्ष की कुर्सी को हिलाने के चक्कर में है ये। हनी कॉसेक थीटा है बेटा, कॉस थीटा है। सर बोर्ड में पैरामीटर एलिमिनेट नहीं कर सकते बेटा, मैं सब बताऊंगा। यश एक बार बताओ, भरोसा है कि नहीं है? मैं सारी बातें बता देता हूँ ना, एक एक शब्द। नव्या सही आंसर। हाँ, कॉस लिखा है, कॉसेक। सर ये मैंने सारे सुबह करे थे। अच्छा, यश कह रहा है थोड़ा भरोसा है, ज्यादा नहीं है अभी। तो डीएक्स अपॉन डी थीटा निकालो भाई। हाँ, काव्य सही आंसर आ रहा है। अंशु बढ़िया बेटा, ठीक है। संचिता ये बढ़िया लिख दिया, ठीक है। हर्षित मित्तल गलत लग रहा है आंसर आपका। देवांश सही है, अभिनव गलत है, पार्थ बिल्कुल सही है। पार्थ ने देखो कैसा कमाल करा है, कौशिक को लिख दिया अपॉन में साइन करके, मुझे लगा गलत हो गया आंसर। हे पार्थ, 1 अपॉन साइन को आप कौशिक लिखे हैं। अमीशी क्या क्या लिख दिया ये? हाँ झलक, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये लो जी, ये कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, क्या आ गया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया? अरे बात बस एक यही आती है बच्चों, कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करना है फॉर्मेलिटी के लिए, या अच्छे से समझ समझ के करना है। यहाँ से एक सेक बचा है, एक पावर कैंसिल हो गई है, तो सेक अपॉन में जाएगा, क्या बन जाएगा? शिवम गलत, अगर कॉसेक डिनोमिनेटर में है तो। हर्षित सही है तुम्हारा आंसर। टेन थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक बात सुनना तुम जरा, अब ठीक है शिवम, अब ठीक है। ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी से बता दो कोई ऐसा बालक जिसकी समझ में ना आई हो बात, ठीक है। शिवम अभी कहाँ टाइम मिल रहा है तुम्हें बेटा, देखो फुर्सत कहीं है। ये कॉस थीटा नहीं है, नहीं कॉस कहाँ है, ये साइन ऊपर गया, कॉसेक हो गया, कोसेक थीटा हो गया। आप देखो ना, ये साइन थीटा बेटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा कि कॉसेक बनेगा? ये कौन आया है अभी अभी? बैटमैन, टार्जन, कौन आया है ये? अभी अभी किसने ज्वाइन करा है? निखिल, लेकिन लोहालिया, अजान बेटा कोई आंसर नहीं आ रहा, कुटाई निश्चित है। स्कूल खुलते ही तुम्हारा कोटा बढ़ता जा रहा है कुटने का। मनीष भी ढीला हो रहा है।
विशु, ऊर्जा, तान्या। अब कौन सा अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, रुक जाओ, अभी बताते हैं कौन सा। अरे आंसर तो नोट कर ही रखा है ना आपने। बिना पैरामीटर के करना है ये। पैरामीटर उड़ा दो इसका, पैरामीटर उड़ा के करो। आंसर तो पता ही है। हाँ भाई आंसर पता है ना, पैरामीटर उड़ा के करो इसको। कर पाओगे? करो करो करो, देखते हैं। आज कौन से डाउट्स हैं? नहीं अच्छा, पैरामीटर उड़ा के क्या दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा। कोई नहीं, अभी हो जाएंगे। पैरामीटर उड़ा के कर लिया। आंसर देखो सेम आना ही है। करने का तरीका ये रहेगा, मुझे नहीं पता खैर आपने पैरामीटर कैसे उड़ाया। देखो कई बच्चों को दिक्कत भी आ सकती है पैरामीटर उड़ाने में, लेकिन आप ये देखो मेथड देखो, मेथड देखो 10th क्लास से जुड़े हुए सारे तार। भाई आपके मन के तार कहाँ जुड़े हुए हैं? थीटा है। अब आप देखो, हमें एक बात पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना। तो सेक की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टेन की जगह लिख दो। ये है मैथमेटिक्स की नई अप्रोच जो सिखाई नहीं जाती, बच्चों बताई नहीं जाती। ये क्वेश्चन भी तो कर सकते हो आप। सीधे डिफरेंशिएशन करो, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करा, सीधे वाई स्क्वायर का 2y, और y की वजह से क्या आया? dy बाई dx, और 1 का हो गया 0। भाई ऐसे किया था कि नहीं किया था? जल्दी जल्दी बता दो क्या किया था। भाई मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या किया था, पर ऐसे किया था कि नहीं? हम्म, हो सकता है ना, मुझे आइडिया था। भाई मुझे आइडिया था कि पैरामीटर को रिमूव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब नॉर्मल वाला अच्छा लगने लगा ना। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये स्टेप नहीं सोच पाते हुए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ऐसे सोचने में। हम कैसे सोचे ये सब, हमसे ना हो पाएगा। सक्षम, यस। क्यों लगाया है? अरे लगाया नहीं, हमने तो 10th की बात लगाई है। आंसर इज नॉट कमिंग सेम। वो तो बेटा इसलिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा ना। वो आंसर थीटा की फॉर्म में आ रहा था, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर तो आंसर सेम आ जाएगा। इसमें थीटा आ ही नहीं रहा, उसमें थीटा आ रहा था। अब देखो ये बिना थीटा के भी आंसर आ रहा है। अंश समझो, यही है बेटा मैथमेटिक्स की कहानी। सेकंड स्टेप दोबारा बता दो। अरे बच्चों कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग। सुनो, 10th पास करी थी, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पढ़ा था? बताते जाओ, यस नो यस नो। 1 होता है। सेक थीटा की वैल्यू लिख सकते हो, यहां से लिख दी
मैथमेटिक्स के कशिश में है ये। टेन थीटा की वैल्यू लिख दी, थीटा गायब हो गया। मुझे मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने थीटा गायब कैसे करा था? अभी तो एक चैप्टर का मैं नाम नहीं ले सकता, मेथड हमारे पास और भी है वरना। इनवर्स ट्रिगो, चलो खैर, मैं भी तुम्हें क्या क्या बताता रहता हूँ। तुम्हें तो मैथमेटिक्स से ही करके आने वैसे भी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन हम करेंगे। एग्जाम्पल 36 6 तुमसे करवाएंगे। फिर शुरू करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में करो। थीटा थीटा सबका थीटा। ठीक है, दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में कर दें हम डिफरेंशिएशन। अब अब भाई ये भी थीटा और ये भी थीटा। थीटा थीटा भाई भाई, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ 1। साइन थीटा का क्या हो गया? कॉस थीटा। वैल्यू किसकी आई? dx अपॉन डी थीटा। राइट साइड में क्या है? dy बाई डी थीटा। 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस कॉस का हो गया साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब dy बाई डी थीटा को डिवाइड करो dx बाई डी थीटा से। तो क्या आएगा? a आएगा, साइन थीटा आएगा। नो अर्जुन, गलत हो गया। अभी देखो हम बताएंगे क्या आएगा। आपका आंसर गलत है बच्चे। ठीक, a से a गया, डी थीटा से डी थीटा गया, तो हमारे पास क्या आ गया? अंश गौड़ आप सही हैं। ठीक, अब यहाँ पे आती है थोड़ी सी ट्रिगो। 11th की, 11th में ट्रिगो तुमने अच्छी खासी पढ़ी हुई है। तो साइन थीटा का हो जाएगा, अमीशी बढ़िया बच्चे बढ़िया, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। प्रगति वेरी गुड। अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा होता है। और जिसको ये नहीं आते ना फॉर्मूले, नोट कर लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले आइडेंटिटी दोनों, अगर नहीं याद है तो। हाफ एंगल प्रॉपर्टीज, यस। ठीक है, 2 से गया 2, कॉस थीटा से एक पावर चली गई, तो क्या आ गया हमारे पास? टेन थीटा बाई 2। हाफ काहे किए? सिंप्लीफाई करने के लिए किए। भाई इजीली हो रहा है, देखो ये आंसर ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो मानो, इसलिए किया हाफ। देखो देखो, आसान हो जाता है ना ये। 1 प्लस कॉस थीटा 11 साइज। भाई 11th में मजे भी तो लिए होंगे ना शिवम? जो 11th में ऐश काटी होंगी उनको भी तो भुगतना पड़ेगा। तो टेन थीटा बाई 2 एक्सपेंड नहीं करना क्या? टेन थीटा बाई 2 को क्या एक्सपेंड करोगे सक्षम? बताओगे क्या एक्सपेंड कर सकते हो? मुझे ही बताओ।
मुझे भी तो सीखना है, क्या एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। हो सकता है मैं स्लिप हो रहा है कुछ दिमाग से, आप बताओ। एनीथिंग पॉसिबल, क्या एक्सपेंशन है? मैथ्स में इतनी नहीं काटी, चलो ठीक है। अरे 11th की कौन सी प्रॉपर्टी बताओ तो सही। tan थीटा बाई 2 कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेरे लाल? इससे छोटा होना चाहिए, ये सिंगल टर्म है, इससे छोटा कर पाओगे? हाफ एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। हाफ एंगल कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें आप? लो बोल के बता दो, लो चलो, लो अनम्यूट परमिशन दिया, बोलो। इंटू जीरो, जीरो क्या करोगे? जीरो आएगी। अरे जीरो का क्या करोगे भाई, कैसी कैसी बातें करते हो सक्षम बाबू, इतनी बढ़िया राइटिंग लिखते हो आप। चलो किसी को प्रॉब्लम हो बताओ जल्दी से। भाई किसी बच्चे को समझना है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं हमेशा आपके लिए, आपके साथ सदैव। बेटा ये ना डायरेक्ट मैंने बताया था, ये याद नहीं आ रही हो ना, तो ये डायरेक्ट लिख लो अपने रजिस्टर में कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट, सीधे सीधे सीधे। नेटवर्क नहीं कर रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? मुझे क्यों चक्कर आएंगे भाई? 6 का माइनस टेन थीटा बाई 2, 6 चेक करेंगे अभी, अभी चेक करते। 5 बच्चों ने वोट ही नहीं करा, क्या बताऊं मैं। अभी आपने स्क्रीन को घुमाया ना, अरे वो तो ऐसे ही घुमाया था मजे मजे के लिए, ठीक है। डन है भैया? नेक्स्ट सुनो, देखो ट्रिगो का चक्कर, भाई ट्रिगो का चक्कर बाबू भाई बहुत मुश्किल लगता है कई बार। फिर से स्टार्ट करते हैं। एक्स है पैरामीटर थीटा, पैरामीटर थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अपन लोग थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, बस थोड़ा सा सजा लेते हैं दुनिया, थोड़ी सी सुंदर बना लेते हैं जैसे। ये हटाओ इसको, जब कर नहीं देते तो इसका क्या मतलब, इसे हटाओ यहाँ से, सब हटाओ, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। हाँ, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, थीटा के रेस्पेक्ट क्या क्या है, एक तो cos थीटा का होगा, फिर cos 2 थीटा का होगा, ठीक। cos थीटा का क्या होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, या बॉक्स बनेगा 2 थीटा पे, तो आ जाएगा प्लस, cos की वजह से आ जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा की वजह से 2 आ जाएगा। ये हमने निकाला dx अपॉन डी थीटा। ट्रिगो भी सीखोगे आप लोग अब, ठीक। फिर इसके बाद dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा करेंगे तो हमें, अरे हेरा फेरी कौन सी हो रही है भाई, बच्चे कह रहे हैं मैं हेरा फेरी कह रहा हूँ। सर हाफ एंगल इनवर्स ट्रिगो से नहीं बेटा, 11th क्लास में, 11th में ना, जब बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो उनका ट्रिगो चैप्टर नहीं हो पाता, कुछ बच्चे ट्रिगो छूट जाती है, और इन हालातों में तो बहुत छुट रही है वैसे भी, कोविड सिचुएशन में तो ये दिक्कत आई नहीं आजकल, है ना। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा का कॉस थीटा। अब बेटा जो हो गया देखो, वो हो गया,
कोई कमी बेसी लगती है रिकॉर्डिंग से समझो। अभी काम बहुत पेचीदा चल रहा है, यहाँ पे अटके पड़े हैं हम, तो मजे मत लो। साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा की वजह से 2 आ गया। ये हमारे पास है dy बाई डी थीटा। अंशु बेटा ओके, चेक करेंगे अभी। इसके बाद हमने इक्वेशन 2 को डिवाइड करा इक्वेशन 1 से, तो हमारे पास आया dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है, cos। ये क्वेश्चन मुझे आसान लग रहा है। आसान इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा ज्यादा, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे यहीं पे। ये ऐसे ही छूटने वाला है भी, क्योंकि कॉमन ले सिंप्लीफाई का कुछ होने वाला नहीं है इसमें। यही छोड़ो इसको, आंसर भी मैच कर रहा होगा। अंशु कह रहे हैं हाँ आंसर मैच कर रहा होगा बेटा, आई एम क्वाइट श्योर कि आंसर मैच कर रहा होगा, यही आ रहा होगा आंसर। चेक करके बताओ, देखो जरा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हाईलाइट कर देते हैं दिस इज, हाँ यही आ रहा होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, तो यार ये तो बहुत आसान नहीं हो गया, है ना। ये आसान हुआ, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा होता है कभी कभी, जब ऐसा अमरूद खरीदते हैं ना, तो कभी कभी लाल अंदर से निकल आता है अमरूद। सेम सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम। इसे इसमें समझने में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आई होगी ना, बताओ जल्दी से भाई, इसे समझने में कोई दिक्कत आई किसी को क्या। अरे किसको दिक्कत आ गई, कौन है ये, कौन आ गया बताओ। से क्या जमाना आ गया, पहले आंसर देख के लगता था ये आंसर हो नहीं सकता, अब इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल हो जाता है। पिंकिश होता है, रेड तो नहीं देखा है। हन्नी दिक्कत का है ये बताओ ना, प्रॉब्लम का है। अमरूद, अच्छा तो मेरी समझ में नहीं आता भाई। एक तो स्टेप है ये, और एक स्टेप है ये, और तीसरा स्टेप है ये। तुम कहाँ अटके ये बताओ। सेकंड स्टेप में 2 कैसा है, ओके सेकंड स्टेप में 2 आया, 2 थीटा बॉक्स का डिफरेंशिएशन करने से, ठीक है भाई। cos 2 थीटा का करेंगे तो sin 2 थीटा आएगा, बट 2 थीटा का भी तो दोबारा करना पड़ेगा ना। डन है, बताओ बताओ डन है कि नहीं। जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत आता रहता है, बहुत आता है, पता नहीं क्यों। बच्चे कम ज्यादा पता नहीं कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता, बच्चों की माया बच्चों को पता। हाँ 6 आ जाता है, 6 आ जाता है। 6 क्वेश्चन तो खुद कर लो, यही तो है ये क्वेश्चन, अभी तो करवाया था, खुद करो, मैं नहीं करता। हाँ 6 करो खुद, अभी निपटाओ, तुरंत खत्म। टाइम देना तुम्हें, कितना टाइम देना है बताओ। 2 मिनट दे देते हैं, चलो। मनीष बेटा सिंप्लीफाई करो, साइन थीटा कॉस थीटा प्रॉपर्टी लगा के। सक्षम कर सकते हो बेटा, जो तुमने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे। अंशु बढ़िया, मुशीरा बढ़िया, कुणाल गड़बड़ लग रही थोड़ी सी।
हाँ ये भी ठीक है, कह रहे फॉर्मूला शीट भेज दो। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, तुम तो शिवम अभी ये बड़े प्रवचन दे रहे थे कि हमने तो 11th में मौज नहीं काटी, अब क्या हुआ? संचिता, ओके सही कह रहे हो तुम विनय बेटा, अभी यही बातें बना रहा था, कह रहा हमने तो 11th में मजे नहीं काटे, हमने तो अच्छी 11th करी थी। अब 1 माइनस कॉस एक्स पूछ रहे हो तुरंत ही, पिछले क्वेश्चन के लिए ही तो बोल रहा था मैं यही बात। आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, मैं नहीं कर रहा इसको, जस्ट चेक योर आंसर। ठीक है, लो एक और करते हैं अभी हम, ये हम करेंगे। मिल गई गलती, चलो बहुत बढ़िया बेटा, गलतियां मिलनी चाहिए। सही है सही है सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। करा रहा हूँ अगला क्वेश्चन भी, सुनना आराम से। पहले हम निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे cos थीटा का, फिर करेंगे थीटा साइन थीटा का, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा से माइनस का साइन थीटा। केयरफुली देखना अगले स्टेप को, थीटा फर्स्ट है, साइन थीटा सेकंड है, ठीक। तो हमने थीटा का डिफरेंशिएशन करा 1, साइन थीटा एज इट इज लिख दिया, फिर साइन थीटा का करा cos थीटा, और थीटा एज इट इज लिख दिया। तो ये कैंसिल हो गए, तो आया हमारे पास ए थीटा cos थीटा। देख लो एक बार आराम से, एक बार देख लो क्या है हमारे पास, ए थीटा cos थीटा। इसका आंसर सुंदर आएगा, इसका आंसर सुंदर आएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, सुंदर बोले तो अभी देखते हैं, मतलब टेन थीटा वगैरह सुंदर मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव सिंपल सा। फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंशु मिशिता, बढ़िया आंसर आपके। सुंदर बोले तो दया का भाई, दया का भाई, वो दया, ओके। अंशु भाई अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारे कमेंट देखूं या मैं क्वेश्चन को देखूं, दोनों काम नहीं कर पाऊंगा ना एक साथ। गणित तुम ही देखो बेटा, साइन थीटा का हो गया cos थीटा, ठीक। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट का 1 हुआ cos थीटा एज इट इज, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा हुआ,
बढ़िया, सच्चिदा, दिया, मनीष, अर्जुन सब निकाल डाला। तो हमारे पास क्या बचा? cos थीटा माइनस का cos थीटा और थीटा sin थीटा। ये किसकी वैल्यू है? अब dy बाई डी थीटा को डिवाइड करा dx बाई डी थीटा से। dy बाई डी थीटा कितना आया हुआ है? a थीटा sin थीटा अपन में क्या आ रहा है? a थीटा cos थीटा। कैंसिल हो गए तो बचा क्या? अब अपने आंसर को चेक कर लो। भाई जिसका भी जो आंसर है अपने आंसर को वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप, एट स्टेप, आया पोल, ये बहुत आता है क्वेश्चन। आज पोल का रिकॉर्ड बन गया ना? विनय नहीं बन रहा सर। इसमें था क्या जो बहुत आता है? अच्छा, इसमें था तो कुछ भी नहीं वैसे। वैसे ही शायद ये कैंसिल हो जाते हैं, आंसर सुंदर सा है इसलिए। देखो आंसर सुंदर है या नहीं? वैसे आई वाज टेलिंग ना, सुंदर आंसर है। इसको देख के लग रहा था इतना सुंदर आंसर आएगा। तो जरा जरा सा तो इतने मुश्किल मुश्किल आती है, इतने बड़े का लेकिन छोटा सा आ गया। इस बार भी सिलेबस डिडक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए हम लोग चैप्टर 1, 2 पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो और हमने अभी रोज थ्योरम है। भाई देखो जो लास्ट ईयर है वही हो सकता है सर। एक बार प्री प्लानिंग के साथ पोल लॉन्च करो। वैसे टोटल कितने हैं चैप्टर? टोटल चैप्टर 13 होते हैं। एक फोटो भेजिए, उस मेथड से कर सकते हैं। फोटो लास्ट ईयर जितना हो सकता है। कब तक आएगा सिलेबस? लास्ट ईयर तो आया था जुलाई के लास्ट के आसपास आया था तब। ठीक है ना? यही तो है बेटा, यश सेम ही तो करा है। नहीं तो सूट पर नहीं खड़ा होगी थी। अलग दिखाने की जरूरत है। ये कौन आ गया भाई? चलो ये डन है भाई, इसे हटाओ, आगे बढ़ते। ओहो, ये क्या हो गया? भाई सुनो, 12 करो आप, जल्दी से 12 करो। 12 करो भाई, 12 करो सारे बच्चे 12 करो। सर हम रिजल्ट क्यों नहीं बता रहे कि 12th में आए हैं नहीं? अरे बेटा हर बार बताई जाती है क्या?
अजान अभी क्लास को लीव कर दो, क्लास क्वेश्चन करो भी जल्दी से। कौन सी एक्सरसाइज का है ये 12th? ये मिसलेनियस का होगा। अभी तुम करो 12th को। अरे 12th इजीली होगा, जल्दी करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा चुका हूं मैं ये। भाई टी की जगह थीटा, सोचो टी नहीं लिखा, थीटा थीटा लिखा है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि नहीं? जल्दी करो, बहुत अच्छे से होगा, तुम मिस कर दो इसको। अगर तुमने नहीं करा तो तुम मिस कर जाओगे चांस, गोल्डन चांस है बेटा, लपेट लो इसे। चारों तरफ लड्डू ही लड्डू है, लपेटो इस लड्डू को। अजान बेटा भरोसा रखो, अगर तुम्हें एंट्री दे रखी है तो आ ही जाओगे ना। गनीव को भी नहीं लेंगे, और बताओ। अब मैं जाऊं, कहाँ जाना है? क्वेश्चन नहीं करने तुम्हें अभी, और भी क्वेश्चन करने हैं बेटा अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आएगा, 8 क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 क्वेश्चन, जाना है चले जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है अभी। भाई हम रोकेंगे किसी को नहीं, नाम किसी के साथ जबरदस्ती करते कि भाई रुको, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, हमें कोई फर्क नहीं। अजान वेरी गुड बेटा, मिशिता शाबाश, गनीव अजान मिशिता सबका आंसर सही है। 5 गलत हो गया। देवांश सही हो गया, संचिता बढ़िया हो गया, सही हो गया। दीपांशु सॉल्व करो, 1 माइनस कॉस टी को लिखो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। भाई 1 माइनस कॉस जब भी आता है बच्चों, प्रगति गलत हो रहा है कुछ नहीं, सही है, ठीक है। 1 माइनस कॉस की प्रगति सही है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। और साइन टी जब भी आए तो आप लिख सकते हो 2 साइन, अंशु वेरी गुड बेटा, 2 साइन टी बाई 2। हर्षित मित्तल गलत हो गया, फर्स्ट का, फर्स्ट कौन सा है? पाथ सही है, 10 टी ऊपर ले जाओ। नवीरा बढ़िया बेटा, ये 5 अच्छा, अपॉन होल, होल के अपॉन में 5 है, ये यूज कर लो। अच्छा ये बताना जरा किससे नहीं हो रहा 12th? ये बच्चा बताओ, 12th में मुझसे नहीं हो रहा 12th, मैं हूँ शिकार, मुझे पकड़ो, मैं हूँ 12th वाला शिकार, मुझसे नहीं हो रहा 12th। जिससे नहीं होगा 12th उससे नहीं होगी 12th, ये मान लो। चलो ऐसा बोल दें, गलत हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। जिससे नहीं होगा 12th उससे नहीं होगी 12th, ऐसे बोल दें। वो पाथ में समझ जाता हूँ बेटा, इतना तो कोई नो नहीं बोलेगा आज से। कोई नो नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा कोई, अब चाहे कहीं से भी करे, बोला भाई कुछ भी हो जाए 12th करूंगा मैं, कुछ भी करूंगा 12th करूंगा। डिमोटिवेट हो जाएगा। अरे नहीं, डिप्रेशन में जाने की, सबसे होगा 12th, ऐसे बोलो, सबसे होगा 12th। चलो हटाओ इसे, इसे देखो 8 क्वेश्चन को। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सुपर, सुपर आ गया, सुपर, सुपर करे। एक एक बच्चा कौन भागा, ये भी रुक जाए, गणित तो नहीं गए, फिर मैं बताऊंगा, गणित तो आएगा। चलो बाकी भी तो हम देख लेंगे। सुनो भाई सुनो, ध्यान से सुनना। बढ़िया चीज है, सुनना, इसमें मजा आएगा तुम्हें। एक काम करते हैं, dy बाई डी टी मैं निकाल देता हूँ, dx बाई डी टी आप निकाल दो। इज इट फेयर? ओके है ये बात? आधा आधा काम करते हैं मिल बांट के, ठीक है। इफ यू चेंजिंग एन एक्सप्रेशन सच दैट इट्स वैल्यू रिमेन सेम, हाँ हाँ हाँ, वो होता अलग है, ठीक है। ठीक है, dy बाई डी टी मैं निकाल रहा हूँ, dx बाई डी टी तुम निकालो। गणित शेयर करना जरा, व्हाट्सएप करो, निकालो dx बाई डी टी। गणित व्हाट्सएप करो बेटा। अरे यश
एक लाइन में कर सकते हैं। नो, एक लाइन में मत करना यश, अभी पढ़ा हमने आपका व्हाट्सएप। गनीम, मैं वेट कर रहा हूँ। फोटो खींचो, फोटो 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 फोटो। हम्म। ओह, चीटिंग, चीटिंग हो गई नहीं तो। ये क्वेश्चन होगा गूंगा क्वेश्चन, बताया नहीं जाएगा इसमें क्या करना था, लिखा जाएगा सिर्फ। फिर पूछेंगे देखो किस किस की समझ में आया कि नहीं आया। log x मान सकते हैं मनीष। बोलूंगा नहीं अभी ना, बताऊंगा नहीं कैसे किया, कुछ समझो। तो क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। और dy बाई dt निकाल लेते हैं। हम्म, इसका आंसर भी सुंदर आया है। यस, इसका आंसर सुंदर आता है, बहुत सुंदर आंसर आता है। इसकी शक्ल देख के नहीं लगता ये ऐसा आने वाला है। नहीं, एंटी आएगा बेटा, कॉट नहीं आएगा खुदा, सही कर लो। आह, अच्छा, आपसे एक एक सीक्रेट सुन लो। ऐसे एक दो बच्चे गायब हो जाते हैं ना, मैं अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ बाद में सारी, अलग से नोट कर लेना। राइटिंग में दिक्कत है, किसको दिक्कत है?
राइटिंग में क्या दिक्कत है? log 10t का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो, और कॉट आ जाए ना तो बस आगे माइनस लगा दो। अभी रुको, अभी देखते हैं, अभी बताते हैं। ठीक आएगा सॉरी। अब देखो, अगर अगर ये मैंने यूज करा होता तो हम बच जाते इस सब झमेले से, हम डायरेक्ट यहाँ पहुंचते। कैसे? क्या हो जाता? log 10x का 2 अपॉन ये sin 2x है बेटा, sin 2x 2 अपॉन हो जाता sin 2t, और t बाई 2 का करते तो आ जाता 1/2। हेलो, ये बात कहाँ पहुंच गए? सीधे यहाँ जंप लगती है आपकी एक स्टेप में, सीधे जंप लगती है। सोचो, बीच के सारे स्टेप साफ, समझ में नहीं आया होगा? ये देखो, ये भाई मैं कह रहा हूँ, इसे देखो, log 10 2t की बात चल रही है, ये जंप के मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल वाले तो नहीं दे पाते, कई बार गड़बड़ कर देते हैं कई स्कूल में, पर कोई परेशानी नहीं है। ये देखो, शिव हम कह रहे हैं सेकंड स्टेप में 1 cos क्या लिखा है? cos स्क्वायर लिखा है। ये sec स्क्वायर नीचे गया था तो cos स्क्वायर बन गया था, यहाँ sec स्क्वायर तो यहाँ cos स्क्वायर बन गया। ठीक है, आज इतने ही करो।